सोच संयम तब त्याग उपाय। ब्रह्मचर्य धर्म सार है, गति दुख ते काढ़ मुक्ति करता। अपने स्वयं से स्वयं आत्मा होकर भी अपनी आत्म तत्व से दूरी बनाए रखना, बेखबर बने रहना, यह अनंत क्रोध है। जैसे बने वैसे इस आत्म तत्व को स्वयं से नजदीकी साधने का प्रयास करना, छूने के लिए उड्डाने भरना, ये उत्तम क्षमा की तरफ चलने वाला मार्ग है। ये तब के दिन है जब मैं लगभग स्कूल लाइफ की बात है। आपको अटपटा भी लगेगा और कुछ आप बीती भी लग सकती है। तो जब स्कूल लाइफ में पढ़ता था, लगभग 6th, 7th, 8th का फेज था, तो मैं पापा जी को कहता था कि पिताजी आप तो हमको दिखते ही नहीं है, आप हमसे बात किया करो, हमको समय दिया करो, आज की भाषा में। क्योंकि लिटरल फैक्ट ये थी कि वाकई में पिताजी का दिखना बनता नहीं था। कब निकल जाते थे घर से बाहर, कब आते थे कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं सोने के बाद आते होंगे, मैं उठने के बाद तो सवाल नहीं है क्या। निरंतर मेरी एक शिकायत बनी रही पापा जी से। पापा जी ये कहते थे मुझे, पीठ पर हाथ फेर के, सिर पर हाथ फेर के कहते थे कि समय नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तो मैं क्या करता हूं दिन भर? बेटा मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं सब, एक एक मिनट, एक एक क्षण। फैक्ट भी है, फैक्ट भी है, फैक्ट भी है। लेकिन मैं कहता था, मुझे तब तो मैं कुछ नहीं वैल्यू समझता था प्रॉपर्टी वगैरह की। मैं कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप समय नहीं दे रहे। तो मैं कुछ नहीं समझता था, फैमिली अंडरस्टैंडिंग, ऐसे म्यूचुअलिज्म, ऐसा कुछ नहीं समझता था। बस एक तड़पन एक पिताजी के प्रति बनी रहती थी। और पिताजी एक ही भाषा बोलते थे, तू समझता नहीं है, तुम्हारे लिए तो सब कर रहा हूं, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है। एक एक अनुष्ठान हम जो करते हैं सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठते ही हम ग्रंथ पकड़ते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, यही सब अनुष्ठान में दिन पूरा करते हैं। हमने कभी आत्मा की रुदन तड़पन सुनी है, समझी है? आत्मा कहते हैं मैंने कब मांगा था ये सब तुमको, मैं तो चाहता हूं तुम एक झलक मेरी कर दो, मेरे लिए समय नहीं निकालते। हम ऐसे जीवे, हम ये कहते यार ये तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए ये सब, आत्मकल्याण नहीं, हमको ये कुछ नहीं चाहिए था। एक झलक चल, एक झलक, अरे 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 जीवन चला जाता है और तुम्हारे लिए करता हूं सोचकर, उसके लिए हमको समय नहीं है। अपने लिए समय निकालो, अपने लिए की गई ये उत्तम क्षमा हो। थोड़े से नाम के पीछे और वो भी कुछ दुर्जनों के बीच में, कुछ रागियों के बीच में, कुछ द्वेषियों के बीच में हम क्या चाहते हैं, उनके बीच में हम कुछ नाम पाकर हम क्या चाहते हैं। हमको कितना नाज होना चाहिए
कि समूह शरण के बीच में ये 3 लोक के नाथ गणधर जैसे कितने रिद्धि सिद्धिधारी मुनिराज, असंख्यात देव अपना वैभव लुटाने जहां पर आए हैं, उन सब के बीच में हमारी कितनी प्रशंसा करते हैं। आचार्य श्रीमद कुमकुम स्वामी ने, जो वैराग्य के सम्राट है, इन्होंने समय सार की आत्मख्याति टीका में लगभग 3-4 जगह हमको भगवान आत्मा ऐसा संबोधन किया। प्रवचन सार की टीका में भगवान आत्मा ऐसा संबोधन किया। एक वितरागियों का संबोधन हमको कुछ नहीं लगता है, और रागियों की थोड़ी सी कि मान बढ़ाई के पीछे क्या हो गया है हमको, हम किन के बीच में गुडविल बनाना चाहते हैं, पहले ये विचार करो। क्योंकि रागी द्वेषियों के बीच में इमेज बनाने के लिए आपको कुछ देहाश्रित करना पड़ेगा, और संतों भगवंतों के दिल में आप कुछ ऊंचाई चाहते हो तो आपको आत्मिक विकास करना पड़ेगा। मंगलाचरण में तो हम बोलते ही है, जाते मिले समाज सब, वो समाज की चाह है हमको। ये समाज कोई अपनी समाज नहीं हुआ करती। काम निकाल रहे हम, झूठी मान की प्रशंसा छोड़े, उत्तम मार्ग को हम अंगीकार करो। याद करो वो दिन, सबके जीवन में ऐसा दिन आया होगा। बहुत दुर्घटना माथे पर मंडरा रही होगी, किसी संकट में फंस गए होंगे, किसी न किसी अपराध के रूप में फंसे होंगे। वैसे 5 तो पाप है, कहीं ना कहीं फंसे होंगे। लगा होगा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये टल जाए, जैसे तैसे टल जाए, भगवान ये कैसे हो गया, और ये नहीं टलेगा क्या होगा मेरे लोक में, मेरे लोकोत्तर मार्ग क्या होगा, यही लोक पर लोक गया। अब आपको याद आ रहा होगा, अब सबसे पहले भगवान के चरणों में आकर बैठे थे, और वहां पर अंतरंग भावना ये भाई थी आपने, प्रभु मुझे आपकी शरण में दे दो, ये संकट टल जाए, पूरा आप ही में जीवन लगाना चाहता हूं। और प्रसन्न पाकर संकट टलते भी है, टल भी गया था। आज वो बात नहीं रही, लेकिन अपनी बहुत बड़े आदमी से हमने धोखाधड़ी करी है, उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। निदत्ति निकाचित कहते हैं उसको सिद्धांत की भाषा में। अपने स्वयं वचन, भगवान तुम्हारे घर नहीं आए थे, मैं तुमको बचाऊंगा, भगवान को राग भी नहीं था, ये तुमने कमेंट किया था, तुमने कमिट किया था उनके सामने आकर। स्वयं से ईमानदारी रखो, छल नहीं करो, जो वचन दिया है उस पर अमल करो, नहीं तो ब्याज के साथ और बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा आएगा, फिर यहां तक आने की तुम्हारी नौबत नहीं पड़ेगी। उत्तम अर्जन, सब पाप को बाप बखानो, लोग कषाय, किसी को झुकाना हो, हर प्रकार से डाइवर्ट करना हो, तो बहुत अच्छा साधन होता है। लोग, हमने स्कूल लाइफ में चैप्टर पढ़ा था, आप सबने भी पढ़ा होगा अपनी अपनी भाषा में, अ ग्रीडी डॉग, द ग्रीडी डॉग, लोभी कुत्ता। उसमें कुछ ऐसा बताया गया था, वो कुत्ता जो हड्डी चबा रहा था, तो चबाते चबाते किसी नदी के किनारे गया, क्या देखता है, उस कुत्ते के मुंह में भी एक हड्डी है, वो भी चाहिए, वह भी चाहिए। वो पाने के चक्कर में भोग गया बेचारा, अपना भी खो गया। जो पर को जोड़ना चाहेगा, पर तो कल्पना है, जैसे वहां कुछ ही नहीं है, आदान प्रदान व्यवस्था नहीं होती दो द्रव्य में, लेकिन तुम्हारा आत्मिक लाभ से तुम पूरे वंचित हो जाओगे। भले आदमी उतना समय आत्म स्वभाव की प्राप्ति में लगाओ,
भीख मांगना भूल जाओगे। उत्तम सोच। सत्य की कल चर्चा हमने देखी। किसी भी प्रसंग में हम अपने भारत की आजादी को ले ले, हमारे अहिंसा जगत के लौकिक पिता अपन कह सकते हैं उनको, महात्मा गांधी लोकोत्तर पिता तो है ही। अभी अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी मतलब 4 साल पहले, अब सब जानकारी होगी आपको वैसे, अमॉन्ग्स द 4 एमिनेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, 10,000 वर्षों में, आप सब जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 10,000 वर्षों में टॉप 4 पर्सनालिटी चूज की है, जिसमें महावीर को चूज किया है और महावीर को टाइटल दे दिया उन्होंने उनके हिसाब से द मेकर ऑफ यूनिवर्स। खैर ये तो है ही हमारे सब कुछ महावीर, लेकिन लौकिक में हम गांधी जी को देखे, विचारना चाहिए, अपने अपने मिशन पर अड़िग रहे और 2 बातों के जरिए वे अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे थे। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सॉरी नॉट नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन। ठीक, ट्रुथ कहेंगे तो नॉन वायलेंस कहना पड़ेगा। सत्याग्रह और दूसरा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। एक तो सत्याग्रह मतलब हम सत्य का पक्ष बरकरार रखेंगे और पर वस्तु का बिल्कुल भी सहयोग नहीं लेंगे। एकत्व और विभक्त, एक स्व में स्थापना करना, सत्य का आग्रह करना, सत्याग्रही होना, सत्य का आग्रही होना और पर का निषेध करना। पर का निषेध करना अर्थात श्रद्धान के स्तर पर यह स्वीकार करना कि पर से मेरा अस्तित्व नहीं हुआ करता। चरित्र को थोड़ा टाइम लगता है सुधरने में, सालों लगते हैं, सालों लगते हैं, बहु लगते हैं, लेकिन हौसला रखो, श्रद्धा सुधर जाएगी तो चरित्र भी सुधर जाएगा। उत्तम सत्य को अंगीकार करें। चर्चा के क्रम में उत्तम संयम की चर्चा चलेगी। वैसे हर एक धर्म की चर्चा 2 रूप से हो सकती है, एक निश्चय प्रधान और व्यवहार प्रधान हो सकती है। कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, ऐसा तो कुछ भेद कर नहीं सकते आप। जो कितने दिन का भिखारी है उसको क्या पूछते हो कौन सी डिश चाहिए, उसको जल्दी कुछ दे दो, पेट भरना है उसको अपना। सब जगह से रिक्त ही रिक्त है हमारा जीवन, हमारे लिए तो कुछ भी कार्यकारी ही होगा। लेकिन विकल्प बना कि व्यवहार पक्ष से इसको थोड़ा मैं उठाऊं। निश्चय पक्ष भी बहुत अच्छा है, मैं लेता हूं उसको हर जगह। आज व्यवहार पक्ष का मानस बनाया मैंने। कुनकुन स्वामी का एक छंद आता है, ऐसा कहते हैं, मुझे मिला नहीं है, उद्धृत मिला है मुझे एक जगह से, कुनकुन स्वामी के नाम पर। अच्छा छंद लगा, मैंने उसी समय नोट किया था मेरे अपने पर्सनल डायरी में। किदृक् गुण धर्मेण मा पृच्छैव कदाचन। अगेन, किदृक् गुण धर्मेण मा पृच्छैव कदाचन। धर्म का क्या गुण है ये मत पूछो मुझे बिल्कुल। क्या धर्म क्या होता है, कैसा होता है, ये मुझे मत पूछो बिल्कुल। मां पृच्छैव कदाचन। क्या आगे कितनी मस्त बात के लिए। शिविका वाहकान् दृष्ट्वा, क्या बात कहते हैं, शिविका वाहकान् दृष्ट्वा। धर्म का क्या गुण है ये मुझे मत पूछो, आंखें खोलो देखो। शिविका वाहकान् दृष्ट्वा, नहीं समझे? शिविका, शिविका पालकी, पालकी, शिविका पालकी, समझ रहे? हाँ। शिविका वाहकान् दृष्ट्वा
पालकी को उठाने वाले वाहक को देखकर, समझे अभी? थोड़ा थोड़ा समझते जा रहे हैं। तत्पश्चातारूढ़ भूपति, फिर उसके पश्चात उनको देखो, ढोने वालों को, रथ ढोने वाले, पालकी ढोने वालों को देखो पहले, और तत्पश्चात फिर झरोखों में भी झांक कर देखो, हु इज सिटिंग इनसाइड, हु इज द पर्सन इनसाइड, कौन है, कौन है बैठे वाले? अरे बोलो, ये मुनि है, होने वाले मुनि है ना अभी। ये वाहन कौन कर रहे हैं? ये देवगण, वैभवशाली देव। कहार कौन बने हैं ये कहार, ये देव इंद्र कहार बने हैं ये। किसको ढो रहे? ये कौन ऐसा पुरुष होगा जिसको ये कहार बनकर ढो रहे हैं? ये तो मुनि बैठे हैं अंदर। मुनि मतलब अबाउट टू समझना, अपेक्षा को समझना, फिर कुछ भी नहीं निकलना इसमें से। मैं तो छंद का अर्थ करके दिखाया। धर्म के क्या गुण है ये मुझे मत पूछो। शिविका वाहकान को देखो, इंद्रों को देखो जो वाहन कर रहे हैं, और पश्चात उसके ऊपर ओह इनसे बढ़कर कोई और, ऐसा कौन जिसके लिए इतनी अवभगत कर रहे हैं। ये बोलो एक भाषा, एक शब्द बोलो, एक शब्द बोलो कोई, ये बोलो, ये संयमी है। उत्तम संयम की चर्चा चलेगी ना। इनके लिए फर्स्ट कोर्ट रिजर्व्ड है 12 कोर्ट में से। कोर्ट कहो, पहला अंग भी इन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। एवरीथिंग इज रिजर्व्ड, पहले क्वालिटी का। पहला अंग समझ में आया? आचारांग जिसको कहते हैं, आचारांग द्वादशांग में 12 अंग है, यहां पर भी 12 कोट है। सब फर्स्ट जो भी आएगा दैट विल बी गिवन टू वेरी स्पेशल पर्सन। देखो, विचार करो, हम घर में रह रहे हैं, प्रवचन में भी आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, थोड़ा भूत उतारना पड़ेगा तो आप समझ सकेंगे, है ना। बीच में कुछ भी नहीं सोचना, मुझे बोलने दो पहले अच्छे से। नियम सर ने ऐसा एक छंद लिखा, संयम से विहीन सम्यक दर्शन यूजलेस है, कोठार में पड़े अनाज की तरह है। आज तक हमने दूसरी बातें सुनी है, कोटि व्रत ज्ञान कर्म सब अपेक्षा है। यहां पर वो लिखी है, इसको नजरअंदाज मत करो। अभी जो मैं कह रहा हूं उसको नजरअंदाज मत करो। क्या कह रही है? संयम से विहीन, व्रत से विहीन सम्यक दर्शन है, कोठार में पड़े अनाज की तरह है, नो ग्रोथ। बोना, उसको बोगे तभी तो कुछ होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहा है। बाल मरण समझ गया? क्या बच्चा मर गया? नहीं, होश में नहीं होंगे, वो सोच रहे कल कुछ बोल रहे थे किसका बच्चा मर गया। बाल मतलब वैसे मिथ्या दृष्टि होता है प्रॉपरली स्पीकिंग, और बाल मरण बोल दिया सम्यक दृष्टि के मरण को। विचारणीय बात है, विचारणीय बात है। ये सम्यक्त्व की महिमा का प्रकरण नहीं चल रहा है, न सम्यक्त्व के अवमूल्यन का प्रकरण चल रहा है। सम्यक्त्व के अवमूल्यन का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। सम्यक्त्व धारण करने के पश्चात व्हाट नेक्स्ट नाउ? श्रेणी बेचारे आज फिर वही है, सम्यक्त्व लेकर भी फिर वही अगेन। इसलिए सबसे बड़ा पद संयमियों का है। प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका का प्रारंभ किसी ने पढ़ा होगा कभी, बहुत सुंदर है, फेवरेट है मेरे ज्ञान का। वैसे बहुत फेवरेट है मुझे सब्जेक्ट, वैसे सबको ही फेवरेट होना चाहिए जिन्होंने पढ़ा होगा। वहां पर
एक ओपन चैलेंज अपन कह सकते हैं उसको, एक ओपन इनविटेशन भी कह सकते हैं उसको। समझ में आता है? नहीं? वहां पर ये कहते हैं, हे जीवो, जो दुख से परिमुक्त होना चाहते हो, दुख से सब प्रकार से परिमुक्त होना चाहते हो, यदि दुख परिमोक्षम श्रावण्य को अंगीकार करो, पूरी मज्जदु सामन्य। हे जीवो, घर में रहकर कभी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं, इंद्र के, अहम इंद्र के, ना ही के, वो तो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, अभी जो कुछ है बहुत, अभी कुछ नहीं, हमसे मत बुलवाओ। क्या दशा भरत की हुई है हम सब जानते हैं। एक गृहस्थी के पीछे क्या क्या करना पड़ रहा है उसको, और तड़प रहा है, तरस रहा है। उसके नियोग का अनुसरण मत करो, जिनसे बने निकलो। बड़ी वज्जतु सामण्यम, श्रावण्य को अंगीकार करो। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं, लोक में भी कहते हैं, दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। हमारे मुनिराज भी कहते, दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। लेकिन जैसा लोक में कहते हैं वैसे नहीं कह रहे हम। कुछ हथियार वथियार लेके नहीं आना है यहां पर, सब कुछ छोड़ के चलो, यहां से चलो, सच्चा पुरुष है। जीवन में सबसे पहले करने लायक कुछ होगा तो संयम अंगीकार करने लायक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का थोड़ा आनंद देते हैं। बैठे हैं अमृतचंद्र स्वामी जी जंगल में, मुनियों का पूरा संघ बैठा है। खूब आचार्य रहते हैं एक संघ में भी। मूल आचार्य तो एक रहते हैं, निरपेक्ष आचार्य कितने हुआ करते हैं, एक के बिना कोई अड़ता नहीं है काम। ऐसा कुछ देखो, कोई जीव आया, बनते कुछ हमारे लायक, सबके लिए खुला है दरवाजा, कुछ दे दो। क्या मांग रहे हैं वो जीव? दे दो, हमें निहाल कर दो, मुझे आप सम बोलो कर ले वो स्वामी, कुछ दे दो हमको। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बता रहा हूं मैं। आया तो कहते हैं वहां पर, यदि वो मुनि, प्रकरण आप सबको पता होगा, 3 छंदों में पहला प्रकरण है ये, होगा 17, 18, 19वें छंद होंगे ये 3। बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितो यो न जातु गृह्णाति तस्येक देश विरति कथनीयाने नदीजेन। एक छंद क्या कह रहे हैं इसमें? ये कह रहे हैं कि कोई भी सामने आएगा, जब भी आएगा, you should offer for the very first and foremost thing to be given is, बोलो बोलो, कोई मांगने आया तुम्हारे पास तो सबसे पहले तुमको महाव्रत देना चाहिए, ऐसा लिया, ठीक है? यदि महाव्रत उसको नहीं चाहिए होगा, एफिशिएंसी उसकी नहीं होगी, तो लेट हिम स्पीक बाय हिमसेल्फ। तो वो स्वयं बोलेगा, फिर सब हमारे बस की नहीं है, तो फिर नीचे उतरना। समझ में आया? पहला छंद। जब भी कोई तुम्हारे सामने आए, रूल है, रूल ये। आगे नेक्स्ट, यो यति धर्मम कथयन् उपदिश्यति गृहस्थ धर्ममल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितो निग्रह स्थानम। बहुत बेकार गाली दी है इसमें, अब कल्पना नहीं कर सकते। और जो जी इस संघ में रहकर, मेरे संघ में रहकर कोई आचार्य बना है, निरपेक्ष आचार्य, हमने ब्रांच दे दी है उसको संभालने के लिए, और कोई नया जीव आया था, और यदि उसने डायरेक्ट महाव्रत के बजाय यदि अणुव्रत सौंपता है उसको, तो वो निग्रह स्थान की प्राप्ति होगी उसको। हमारा बस चले तो जैसे श्रुत सागर को झटके में आउट कर दिया था संघ में, वैसे ये दीक्षा दाता को,
दीक्षादाता जिन्होंने अनुव्रत दिया उनको मैं बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों? क्रम कथने न यतः, क्रम भंग कर दिया तुमने, गड़बड़ कर दिया, पूरा स्पॉइल कर दिया लाइफ तुमने, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया है। बहुत अच्छा प्रकरण है, 3 छंदों में है प्रकरण पूरा। क्रम कथने न यतः प्रोत्साहमानवाति दूरमपि शिष्य, इतना उत्साह से जो आया था तुम्हारे पास, इतने उत्साह से आया था, तो वो तो ऐसा था चढ़ जा सूली पे भला करे भगवान वाला आया था तुम्हारे पास, और तुमने उसको क्या पकड़ा दिया? जगत जपद्या देते उसको, तुमने उसको अंडर एस्टिमेट कैसे किया? कम गया, तुमको फाइल पर लिया जाएगा। तुमने अंडर एक जन के साथ तुमने खिलवाड़ क्यों किया? ऐसा है वहां पर जो मैं कह रहा हूं। देखो, कोई पात्र दातार के पास गया, दातार को पता था कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ये जरूर हमारे पास आएगा, जरूर आएगा, मतलब जरूर हमें भी लाभ होगा इस यज्ञ में शामिल होने का, और हमारा पैसा किस दिन काम आएगा? ब्रह्माशा की संतान है हमारी, तो कुछ कमी नहीं आएगी। लेट द वर्क गो ऑन आया सामने, अब उसने मानस बना लिया है दातार ने, ये मांगेगा कुछ, घर पर बोल दिया है मुनिम को 20 लाख अलग करके रख देना, मेरे पास आने वाले हैं और कोई काम नहीं है, इसी काम से आ रहे हैं, ये कुछ कार्यक्रम में बोल रहे तो कुछ नहीं मांगेंगे तो भी मैं तो दूंगा, 20 लाख बना रखना। आए, बोलो कैसा है? सब आपका सहयोग चाहते हैं, तैयार है? बताओ। सलाम, मना नहीं करना, हम तो किसी भी हालत में 2 लाख तो लेके जाएंगे, दे दो। हम तो 20 लेके बैठे थे, मतलब तुमने हमको अंडर एस्टिमेट किया, हम तो ज्यादा देने को बैठे थे यहां पर, हमारा कुछ नहीं गया इसमें। आचार्य देव कहते हैं यदि कोई ऐसा करता है, आगे तो और आगे के छंद में और एक गाली दी, दुर्मते, कितनी कड़क बात बोल रहे हैं, बड़ी गलती है कह रही है, वो अपराध है, कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। दुर्मति, अभी ऊपर कहा था निग्रह स्थान की प्राप्ति होगी, नीच स्थान की प्राप्ति होगी, इतना उत्साह से आया वाला जी, अपद संतृप्ति, क्या शब्द का प्रयोग किया? अपद में ही बेचारे को संतुष्ट होना पड़ गया। अच्छा नहीं। सबसे पहले जीवन में राजमार्ग संयम का हुआ करता है। आप शायद जानते भी होंगे, अपने यहां एक ग्रंथ है धर्मामृत, that has been divided now into 2 parts. एक ही ग्रंथ हुआ एक्चुअली धर्मामृत, और इजीनेस 2 हो गए होंगे। लिखा पहले अनवर धर्मामृत, देखो मजे की बात समझो, मुनि का पूरा आचार लिखा, लिखने के बाद सागर धर्मामृत की प्रस्तावना पढ़ लेना। ऐसा लिखा है, अब जो जी पूर्वोक्त कथन का अनुचरण अनुपालन करने में असमर्थ है, ये यहां नहीं आना, डायरेक्ट तुम यहां नहीं आना, यहां से एंट्री है ही नहीं तुम्हारी, तुम वहां जाओ, वे मना करेंगे तो हमारे पास आना। लोक में भी ऐसा चलता है ना, एक के लिए हमारे पास नहीं आना, उनको आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमको बता देंगे, तो फिर हम समझ देंगे। सागर धर्मामृत में क्या कहा? लेटर प्रोसीड। आगे बोलते हैं, जो जीव पूर्वोक्त कथन के अनुपालन अनुचरण में असमर्थ है, सुनो, वे जीव घर में रहकर किस प्रकार उसका पालन कर सकते हैं? समझ रहे? अभी यहां की बात कुछ नहीं कर रही है, वो ये करो ऐसा नहीं कह रहे, वे घर में रहकर किस प्रकार उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए मैंने
3-4 दिन पहले एक बात कही थी, आपको याद होगा। मैंने कहा था कोई कहते हैं अभी मुनि नहीं बने हैं, अब मुनि शरीर, ऐसा नहीं हुआ करता। मुनि शरीर का अभ्यास घर में ही हुआ करता है। नग्नता, केश लोच आदि की बात नहीं चल रही है। और नग्नता के भी स्तर पर लगाना हो तो मैं पुष्ट करके दिखा सकता हूं। ऐसे दिखाओ, दिखाना है। किस हालत में उठाया गया सेठ सुदर्शन को? सेठ सुदर्शन को किस हालत में उठाया गया? किस हालत में उठाया गया? बोलो, कुछ तो बोलो। सेठ जी है ये, बढ़िया आदमी है ये, अपने से तो अच्छा ही घर होगा उसका, प्रॉपर्टी वगैरह तो होगी कि नहीं होगी कुछ? सुनो, ऐसा जी राजमहलों में रहने वाला जी, अष्टमी आ गई है, 14 आ गए, 48 घंटा जंगल में, वनवास में, शमशान में, तो किस हालत में पाए गए हैं ये? धन समशक परिशरण शयन कर रहे वहां पर। धन समशक के जो शमशान में जो गए हैं वो तो मौत के साथ खेल रहे हैं ना। और आज नहीं, हर बार का प्रोग्राम है इनका। ये तो आज उठाया गया तो पता चला लीक हो गई है। आज पब्लिक को आज बाय चांस लीक हो गया है ये, लेकिन वो पक्की है, ये वहां पर ही जाते थे। महीने में कम से कम 10-12 दिन का तो उनका वहीं पर रहता था। ओके, क्या 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 बोल रहे पीछे? महीने में क्या बोल रहे थे? 10-12। नहीं, पीछे कुछ बोल रहे थे क्या फिगर? 4 का नहीं, मैं 48 घंटे बोल रहा हूं ना। 4 नहीं 8। अष्टमी 14 ठीक है, 3 दिन। बहुत बड़ी बात है। कहां तक पता है, कितना पता है? फिर श्रवणाचार पढ़ाना पड़ेगा कभी। मूल तो जो समुद्रभद्र स्वामी ने ऐसा कुछ भी कोट नहीं किया है 24 घंटे का, बाद में प्रचलन चालू हुआ है। सदा सुखदास जी ने लिखा है। हम समुद्रभद्र स्वामी की दृष्टि में 24 घंटे का कुछ नहीं हुआ करता, 36 घंटे का पैमाना है उनका अपना। और सदा सुखदास जी ने काल पाकर 48 घंटे का बोल दिया। आज सप्तमी को भोजन किया, जय जिनेन्द्र, समझ में आया? आते हैं नहीं, जाते हैं। अच्छी भाषा बोलो। आते हैं मतलब काय के लिए आते हैं? कब आएंगे अब ये? नवमी के दिन। नवमी के पहले तो आएंगे ही नहीं। नवमी के दिन अरे यार जाना पड़ रहा है, बाय चांस विकल्प चालू हो जाएंगे। समझ रहे? गृहस्थ है, गृहस्थ है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है। कुछ होंगे और फिर उत्तर ये भी हटता जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, डायरेक्ट रंगे हाथ पकड़े गए हैं ये। इससे तो प्रमाणित किया जा सकता है क्या कि नग्नता की भी सिद्धि कर दी मैंने। हालांकि अभी ज्यादा उसमें नहीं उलझना है, क्योंकि उसमें बहुत ट्विस्ट है, अपेक्षाएं है, क्योंकि मूल श्रावकाचार्य की आज्ञा नहीं है ऐसी। इसीलिए मैंने बोला एक नग्नता को छोड़ो, एक केश लोच को छोड़ो, और सब तो कर रहे हैं घर पर अभी। समझ में आता है? चेलो श्रेष्ठ मुनि हो। क्या बोला? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं। अब क्लास लेना चालू कर सकते हैं यहां पर एक 12 महीने की। हाँ, कोशिश करने वालों के हार नहीं होती। कोशिश मतलब क्या कहना चाहते हो? एक यंग ग्रुप जुड़ जाएगा और वो तो हमको समझने बहुत सारी चीजें मिलेगी, डेफिनेटली सीखने मिलेगा, डेफिनेटली। चलो आप भी सब मिलकर अगर करो। हमारा काम है, ये बना तो है ये मंदिर सब, लेकिन अब कैसे भरे इसका विचार करना चाहिए ना। अभी यंगस्टर्स जुड़े और कुछ चर्चा उठाए, अनुकूल समय रखे। चलो ये सब ख्याल में आती है ये फैक्ट्स। कहां तक आया मैं? हाँ, ऐसा आया
चेलो सृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम 102 102 नंबर का छंद है। ये भी बहुत प्यारा छंद है, मेरा फेवरेट है। क्या है? सामयिक में बैठा हुआ जीव और मुनि। कौन मुनि? जिस पर उपसर्ग आया है, वस्त्र से आच्छादित उपसृष्ट मुनि की बात करें। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इस पर प्रहार करो, रिएक्ट नहीं करेगा, इस पर प्रहार करो, रिएक्ट नहीं करेगा। वन एंड द सेम, बट फॉर 48 मिनट्स ओनली। तादात्म्य संबंध भले ही अनित्य हो। समझ में आता है? अभी इस समय में कोई दुनिया की ताकत, दोनों में फर्क करके दिखाना। अब दुनिया की ताकत मतलब कृपया अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी न आए, क्योंकि चौकड़ियां लगा के देखना चालू करेंगे। हम तो चरणाइयों की दृष्टि वाले कोई भी आकर फर्क करके दिखाओ। यहां पर चेलो सृष्टि मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम, ग्रही गृहस्थ होने पर भी यति भाव को प्राप्त हो चुका है। मैं तो क्या कहना चाहता हूं, जो संयम अंगीकार नहीं कर सके वे घर में रहकर किस प्रकार उसका प्रयास करे, इसके लिए हम सागर धर्मामृत लिखते हैं। टोडरमल जी को याद करते हैं। मुनि होने का अनुक्रम तो यह है, जैन शासन की परिपाटी तो यह है। पहले तत्व ज्ञान होता है, एक। सेकंड, फिर घर में रहकर परिशह उपसर्ग सहन करने का अभ्यास होता है, 2। उदासीन भाव होता है, 3। एंड देन यू कैन थिंक फॉर। अब मुनि दीक्षा की तुम सोच सकते हो। मेरा कहां पर फोकस है वैसे आज? मेरा फोकस तत्वज्ञान पर भी नहीं है, क्योंकि हम कम से कम मानते तो है ही कि हम तत्वज्ञानी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हम तत्वज्ञानी हैं, मानते तो है ही। लेकिन सेकंड बात ये कह रही है, घर में रहकर परिचय उपसर्ग सहन करने का अभ्यास करता है। सम्यक दृष्टि कोई साधारण पुरुष नहीं हुआ करता। सब चलता है, सब नहीं चलता उसको। निश्चयवासी कहता है, भरत ने कहा प्रतिज्ञा ली थी। टोडरमल जी कहते हैं, रे बाबा, प्रतिज्ञा लेने का श्रद्धा पूरा था, वो क्यों नहीं ले सके, हम बताएंगे तुमको। लेकिन तुमको तो अनास्था ही पड़ी है पूरी। निश्चयवासी के प्रकरण में खूब जोर लगाया, प्रतिज्ञा लो, प्रतिज्ञा लो। फिर डर लगता है, ये लगता है प्रतिज्ञा लिए बिना आश्रय रुकता नहीं है, और फिर वो भाव बना रहता है करने का। प्रतिज्ञा लेने के बाद भाव टूट जाता है आरंभ करने का, संबल देता है प्रतिज्ञा, आगे बढ़। हमको ज्ञान नहीं है, चांडाल ने किया था। चांडाल को तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, फिर कैसे किया? मरने की कीमत पर भी मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, इस विचारधारा से किया था। चलेगा, बच जाता है। मरने की कीमत पर भी एट एनी कॉस्ट। आज मैं इसलिए कहता हूं जैसे पुरुरवा भील है, उसने एक ही तो चीज छोड़ी, क्या? आज उसके पासन में भी कोई खड़ा रह सकता है क्या? क्योंकि सब हम कब मांस खाने को? अरे भाई, उस पर नौबत कैसी आई थी? मरने की कीमत पर भी विकल्प भी नहीं किया। कोई जैन वैन नहीं है, एक केवल साधु ने कहा है, और न अन्यथावादी न जिना। जिन किंगी अन्यथावादी नहीं हो सकते। ये हमने फिगर से पढ़ा है। कहां से पढ़ा है? फिगर। उनको देखकर पढ़ा है, ये कोई ऐसे पुस्तक थोड़ी पढ़ते थे पुरुरवा ने। ये चेहरे से आदमी दगाबाज नहीं लगता है। इनके वचन का अनुपालन मैं करूंगा, शब्द से करूंगा। और जैसे ही ख्याल में आया पुरुरवा को, क्या ख्याल में आया? क्या ख्याल में आया? वो कौन आया उसको समझने? बहनोई? नहीं, क्यों? कौन कहते उसको? कौन? वैद्य ने तो समझाया, बाद में कौन समझाने आया था? पत्नी ने पत्नी के भाई को क्या कहते? साला। वो समझाने आया बाद में। तो नहीं माना पुरुरवा, तो फिर बोल गया वो, तब तो कही रही थी वो व्यंतरणी। नहीं जानते आप ये भी कथा? ये
यंत्र बनने वाला है, ऐसे उसके मुंह से लीक हुआ, बोला तब तो बोल ही रही थी कि तुम उसको खिलाओगे पिलाओगे तो फिर वो यंत्र नहीं बनेगा, फिर वो तो फिर मेरा पति नहीं बनेगा वो, और वो अड़िग बना रहता है तो फिर वो मेरा पति बनने वाला है, इसलिए रो रही थी वो यंत्र में बीच रास्ते में। समझ रहे क्या कहानी? नहीं समझ रहे कहानी? ओहो, कौन कहानी सुनाए? तो फिर ये सुनकर उसने तो सब कुछ ही त्याग कर दिया, ऐसे नहीं गए फिर तो सब कुछ, आहार पानी जल सब त्याग करके फिर वैमानिक बन गए थे ठेठ। उसने इतना ही विकल्प किया, अरे इतना सा छोड़ो, उसका फलियंत्र बोल रहे हैं देवगति मुझे, अब सब त्याग कर दो, डायरेक्ट वैमानिक बन गया था। हम घर पर रहकर जितना संयम पाल सकते हैं, ये भी हमारी, ऐसा लिखा, कितने छंद लिखे हैं गुणागम में, ऐसा लिखा, निवृत्त रागस्य, अमित गति आचार्य, निवृत्त रागस्य, जिनका राग निवृत्त हो गया है, ग्रहम तपोवनम, उनके लिए ग्रह एक तपोभूमि ही हुआ करती है। और रागियों के लिए ऐसे भी लिख लिया है, कितनी उथल पुथल मचाता है, कितना माथा खाता है, कितना परेशान करता है, वहां पर पूरी चलाता है कमांड अपनी। एक छंद में दोनों को ले लिया उन्होंने। एक रागी की कैसी प्रवृत्ति होती है, वने भी दोषा प्रभवंती रागी नाम, यहां से छंद चालू होता है। वन में जाकर भी कैसे दोष प्रवर्त सकता है, और घर में तपो, आज तो अपनी ये चर्चा है कि तैयारी कैसे करें हम संयम की, हम जितना पाल सके लक्ष्य ऊपर कर रखे, लो एम इज, बोलो, लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है, अपराध है। अब अच्छा लक्ष्य भाव मुनि होने का, तो जितना ऊपर का लक्ष्य होगा कम से कम वहां नजदीक कहीं आ जाएगा। परम आदर भाव चाहिए, और ऐसी अवस्था धारण किए बिना हमारा देहांत नहीं होना चाहिए, ये प्रतिपल भावना करने वाले को सम्यक तो नजदीक आता रहता है। आप सब समझ रहे मेरी बात को? और सम्यक तो होने के बाद ये तो नजदीक आती ही रहती है अवस्थाएं। जो जीव मुनि होने की भावना नहीं भाता वो संलेखना तो कदापि नहीं कर सकता, ये बात एकदम पक्की है। सम्यक तो भी उसको वैसे हो नहीं सकेगा, कभी भी नहीं होगा। मुनि होने की उत्तुंग भावना हुए बिना वो तो वहां की है, वो तो पहुंचा यहां तक है, उसने तो लीप वहां तक किया है, वो तो गलती से यहां तक आया है। ठीक है, एकदम साधारण चर्चा भी करते हैं। हम घर में रहकर यथासंभव जैसा कुछ पाल सकते हैं सो पालने का प्रयास करें। सामान्य बात यह है टू स्टार्ट विथ, अब जो टोटली अवॉइड कर सकते हैं आप उसको हटाने का प्रयास करो पहले। जैसे टीवीज को आप बिल्कुल बंद कर दो, एक विकल्प आया तो बीच में बोल देता हूँ। बहुत अच्छी भावना से सब आपने किया है यहाँ पर, और यहाँ से तन से मन से धन से सब जुड़े हैं लोग, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। और कितनी अच्छाई आ सकती है उसका विचार निरंतर करते रहना चाहिए। जो पूजन आदि में आपको उचित लगे तो मानना है, मेरा कोई थोपा थोपी का राज नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा आदम की बात, और फिर हजार विद्वानों को भी पूछे हुए मना भी करे तो भी मैं मेरे आधार दूंगा, और बात वो पक्की ही रहेगी मेरी आप में। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे कुछ भी, और मैं भी कोई धोखे में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं जैसे केसर का प्रयोग अपन पूजन द्रव्य में करते हैं, उसको कैसे हट सकता है आप विचार कर सकते हैं। मैं थोपो थोपी नहीं कर रहा हूं, आप विचार करो, समझो कैसे हट सकता है। ठीक नहीं है ये, उसका साइंस थोड़ा सा बता दो आपको, मेरे कहने से भी छोड़ना ठीक नहीं है। एक मान के चलना कभी भी एक चीज जो हम खा सकते हैं शुद्ध चीज, वही तो काम में नहीं जा सकती है वहां पर। हम कोई खाता है क्या कभी उसको? खाते भी होंगे, मुझे पता नहीं है, बहुत तकलीफ है लोगों को। क्यों?
केशर क्या चीज है समझो। केशर एक्चुअली फूल की पराग है। क्या है एक्चुअली? वैसे बहुत पार्ट्स में केशर का प्रयोग नहीं करते। मैं तो जहां जहां गया हूं आज तक तो जरूरी मैं कहता हूं, और वहां पर प्रयोग नहीं भी होता है। थोड़े से कलर की ही बात रहती है, तो कलर लौंग आदि से आप आपका समझ लो कलर कैसे आएगा। लेकिन फूल की पराग में दिक्कत यह है कि उसमें मरे हुए त्रसजीव बने ही रहते हैं। अब बाकी मैं ज्यादा हाथ नहीं डालना चाहता, छाना पानी अनछाना पानी का कुछ। मैं इसलिए बोलते समय क्या कह रहा हूं कि अभी ठीक है, स्टेप वाइज जैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन पहले स्टेप में तो यह हो सकता है जो इजीली हटेगा। इसमें कोई मेहनत श्रम नहीं है आपको, इसमें नेत्रेंद्र के। और फिर पंचायती मंदिरों में लफड़े कितने हैं, कोई भी पास कराना है तो कितना, सब जन गला पकड़ने को देखते हैं। और अधिकांश ऐसे अज्ञानी लोग बहे रहते हैं जिनको समझना कुछ नहीं है, और माँ बहन की भी गाली बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है। बल्कि अध्यक्ष उन्हीं को बनाते हैं जिनको माँ बहन की गाली आती है। और मैंने मेरे सामने खूब तमाशा देखा है। मैं तो एकदम नया था इस फील्ड में, तो मैंने देखा सब ऐसे पब्लिक में एक 2-3 ट्रस्टी अध्यक्ष ने बहुत बेकार बोलते हैं ब्रह्मचारी भाई। मैंने एक और सुझाव भी रखा था, बहुत सारे मंदिरों में ऐसा बोला भी है। हाँ। जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ भी बोला कि ये जो सूती अपने छन्ने यूज हो रहे हैं उन सब में मटन टैलो का, मेरी जो बुक है उसमें भी आप पढ़िए तो उसका कलप रहता है, उसमें शाइनिंग लाने के लिए मटन टैलो यूज होता है। तो किसमें? छन्नों में, थैलियों में, सूती वस्त्र में, कोई भी सूती वस्त्र है यदि वो मिल मेड है तो उसमें वो यूज होता है। उसमें स्मूथनेस लाते हैं, शाइनिंग लाते हैं। तो जो खादी का वस्त्र है वो बिल्कुल निरापद है, उसमें कुछ कॉटन में पक्का है? आर यू श्योर? कॉटन में पक्का है। जैसे ये कॉटन की साड़ी भी है, नहीं वो तो मिक्स रहता है, दैट इज मिक्स्ड कॉटन। मिक्स्ड कॉटन नहीं, दिस इज जैसे ये जेन्युइन है 100%। जैसे मिल मेड है तो इसमें मटन टैलो का कलप है। एक भाई है इंदौर में, श्वेतांबर जैन, उन्होंने नॉसिफिन SL 100 करके एक पदार्थ वो यूज कर रहे हैं अपने उसमें प्रोडक्ट पे, वो उसमें शाइनिंग और स्मूथनेस लाने। क्योंकि हमने एक 5-6 साल पहले इसकी पर्पजली जांच कराई थी, जब खनिया थाना में थे हम, तो पर्पजली जांच कराई थी इसकी, क्योंकि तब भी ऐसी बात आती थी। तो लेकिन बोले नहीं, इसको व्हाइटनिंग के लिए कोई केमिकल बस लगता होगा। व्हाइटनिंग की बात नहीं है, व्हाइटनिंग तो थ्रेड जैसा कलर होगा वो वीक हो जाता है। उसमें जो बुनने से पहले उसको चलो, मतलब आपकी श्योरिटी है कॉटन में भी मिक्स होता है। मेरे पास ऑथेंटिक वो जो वीट जिस किताब ठीक का है। अनुवाद है उसमें से ये मैंने देखा, फिर ठीक उनसे है। बात की। उसमें एक जिक्र भी है एक सज्जन के नाम का कि जो नहीं कर रहे इसको यूज, वो नॉसिफिन SL करके एक केमिकल है उसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो खादी का छन्ना हमें जरूर यूज करना चाहिए। नहीं, ये जो लठ का कपड़ा आता है कॉटन का, तो ये भी ठीक नहीं है। मील मेड है तो यूज नहीं करना चाहिए। हमारी ननद की मिल में बनता है, उज्जैन में खादी नहीं बनती मिल है ना उनकी। आप सैंपल दिखा देना, है आपके पास कुछ? क्या चीज? जिस छन्ने की आप बात कर रहे हैं। खादी का अच्छा, खादी। अच्छा, खादी सफेद हैंडमेड। खादी आती है। समझ रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। कहाँ तक आए? केसर की बात हाँ, है, केसर की बात हो गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वैसे सदा सुल्तान जी ने भी रत्नकरण शावकाचार्य वचनिका में इसको लिया है, इस पाठ को। पराग में त्रसजीव मरे हुए डेड बॉडीज उनकी, फूल होता है फूल, उस पराग में आवागमन तो रहता ही है जीवों का। जब वो सूख जाता है, एक्चुअली पहला दोष तो ये है वो अनंत का एक तो है ही, फूल तो है ही, लेकिन जितने भी फूल होते हैं सूखे वाले, उसमें त्रसजीवों के कलेवर होते ही है, और वो तो होते ही है, अनंत का भी है स्वयं सूखा वाला। ये इसको वर्जित करना चाहिए। चलो, घर की भी मुझे थोड़ा ये कहना है, घर में भी हम अपना भोजन
इतना अनुकूल रखे कि मुनिराज भी आए तो हम उनका हर करा सके। गुरुपास्ती नाम का एक आवश्यक है 6 आवश्यकों में। उसका अर्थ है ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे जिसको बुलाओ भोजन करा दिया, नाम बढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना उपादान छिपाना हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और उपादान हो वो तो कंप्लेन करे साहब कोई है ही नहीं, लेकिन जिसके घर में कोई तैयारी नहीं है वो ऐसा कदापि न कहे। मुझे ये कहना है कि हम घर पर भी शुद्ध खान पान बरकरार रखें, बाजार की एक भी वस्तु घर में नहीं लाए, सब जितना भी है सब घर पर बनाए। एनीथिंग, कुछ भी मार्केट का नहीं आएगा। अब ऐसा बना सकते हैं यदि आपका अच्छा रहेगा। प्रॉपर टूथपेस्ट है, आपके शेविंग क्रीम्स आदि आदि है, सब में डाला जाता है। ये तो बहुत फेमिलियर है। ये तो मुस्लिम का लेटर, ये तो आपने भी देखा होगा। एक मुस्लिम का लेटर मेरे पास आया था 5-6 साल पहले। 8 पन्नों का लेटर है वो। लेटर मुझे नहीं लिखा गया है, वो कुछ किसी विद्वानों ने मुझे दिखाया वो, तो फिर मैंने अपने पास रख लिया था। आज मैंने श्वेतंबर भाई को दे दिया। मुस्लिम भाई ने उसमें इस्लामिक हेडलाइन है, आप अचंभा करेंगे उसका। उसने अपील किया है मुस्लिम भाइयों को, ये भाइयों अब अमुक केवल मुस्लिमों को ही उन्होंने अपील किया है कि आप इन्हीं वस्तुओं का त्याग करें। उसमें शेविंग क्रीम्स, आफ्टर शेव लोशंस, ये सब बातें कहकर ये कहने का प्रयास किया है, भाइयों बोलो, इन सब में पिग फैट पाया जाता है, वे एलर्जिक है, तो वो तो पिग का नहीं चाहिए उनको। तो इसलिए तो वे बोले, उनको अन्यों के मांस की कुछ नहीं पड़ी है। तो उन्होंने इतना कदर उन्होंने करी, उन्होंने भी। तो ये 8 पेजेस का स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, किस किस रूप में उसको पुटअप किया था। फिर बहुत टाइम पड़ा रहा। फालतू चीजें ज्यादा संभालने का कोई औचित्य नहीं बना रहता ना, ऐसा कुछ विषय भी लेने का कहीं बनता है कभी। तो मैंने किसी योगी जीव को दे दिया, पूरा बंच मेरे पास जो था उसमें वो दे दिया मैंने। तो जितना भी आप कर सकते हैं घर पर, अब फॉलो करें उसको, और यथासंभव संयम करें। यथासंभव तो मैं कह रहा हूं, तो बहुत अच्छी भाषा में फ्रेंडली कहना हो तो आपको तो करना ही चाहिए। षटकर्माणि दिने दिने में संयम है, तो कहते बहुत भ्रम में है अभी लोग, क्योंकि संयम का, अरे षटकर्माणि दिने दिने लिखा, उसमें संयम था कि नहीं था? तो आज तक नहीं सोचा इस बात को। तो संयम मतलब कोई निरतिचार संयम की बात थोड़ी है वहां पर। निरतिचार तो आगे ही होगा, सातिचार कभी कभार कुछ उसमें विकल्प आना करना चलता रहता है, लेकिन ऊपरी जीवन एकदम क्लीन रहता है उसका। एक साधारण सदाचार की ही बात है ये। वैसे यहाँ पर रात्रि में कोई शादी वगैरह होती है, तेरे पढ़ना करना है प्रचलन कुछ यहाँ पर? थोड़ा बहुत। अरे कुछ तो बोलो। थोड़ा तो हम अपने स्तर पर ये काम कर सकते हैं। आफ्टर सनसेट कोई भी आयोजनों में नहीं जाए, हम अपने स्तर पर उसको बॉयकॉट करें। हम समाज पर धाक जमाए, इतना आपके पास ताकत होगी, इतना संकल्प विकल्प करने की क्षमता होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन अपन स्वयं वहां पर अपने हाजिरी बिल्कुल नहीं लगाए, प्रश्न चिन्हों को चढ़ता रहे। हम बोलते भी रहे और जाते भी रहे। इसी को शुद्ध शास्त्रीय भाषा में मायाचारी कहते हैं। तुम जाते भी हो, भले आदमी तुम जाते हैं वहां पर, और फिर उन्हीं की बदनामी कर रहे। तुम जाओ मत, और जब आमंत्रण आएगा तब बोल देना कि हम दिन में होते तो जरूर आते, नहीं आ सकेंगे, सेंड द मैसेज ना, तुम दो ना, कोई तमाचा मार रहे थे तुमको, और जिनवानी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपन। और 10 जन में ऐसे उसको मिलेंगे, उसका माथा ठीक हो सकता है, और नहीं भी ठीक हुआ तो नहीं हुआ, हमारा तो नहीं बिगड़ा। तो इसको छोड़ सकते हैं अपन। स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए एक। और समाज के जो खास लोग हैं उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि अरे गौरव की कोई बात नहीं रह रहा कभी। चला गया कोई दूसरा बड़ा तो फिर खेल ही खत्म है फिर तो। और प्रेस्टीज इशू हो, एनी इशू हो, सोशल एस्पेक्ट हो, जीरो।
सब आपने धूमिल कर दी पूरी जिन शासन की, तो अपने से बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अनुमान से बोल रहा हूं अपना, जहां जहां कुछ अच्छे, क्योंकि स्थूल बातें ये बहुत स्थूल। एक तो दहेज लेने देने की प्रथा, इसको अब भगवान के सामने बिल्कुल त्याग करो। स्व इच्छा से सामने वाला जो देवे, उसकी वाच्यता न पहले हो, न साथ में हो, न बाद में हो, किसी प्रकार। घर में भी फिर से दो बहुएं हो तो एक बहू के सामने वो जीवन भर भी पता नहीं चले, बल्कि जिसकी घर से आया है उसको भी पता नहीं चलना चाहिए क्या क्या है। शी शुडंट फील डाउन। इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स यदि किसी को होता है, शोषण करना ठीक बात नहीं है, मानसिक पीड़न करना ठीक बात नहीं है। इसकी ओट में आप कितना भी स्वाध्याय करोगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। करोड़ों वर्ष जिनको हो गए हैं अध्यात्म का अध्ययन करते करते, लेकिन उनको सम्यत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सबका कारण अन्याय अनिति तथा भक्ष जानना। ऐसे कितनी जगह लिखा सदा सुखदास जी ने, क्या लिखा भाषा, करोड़ों वर्ष जिनको अध्यात्म का अध्ययन करते हो चुके हैं, किसी झंड उड़ा रहे, एक झटके में डाउन कर रहे, पूरा मिशन को हिला दिया एक झटके में ही। करोड़ों वर्ष की बात कर रहे हैं, तुम तो क्या बात कर रहे हैं यार, तुम तो 50 60 साल मना रहे हैं, कौन पूछता है। अच्छा ही दिमाग में जो चल रहा है सो तो अच्छा चल रहा है, तत्व ज्ञान की चर्चा है, तभी तो आज अपन ये भी बात कर पा रहे हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है आज, ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है बात करने को आज। समझ में आता है, बड़ी हालत खराब है आज। जिनकी तरफ हम चातक की भांति देख रहे हुए कुछ उपदेश देंगे, 20 मिनट बैठेंगे, बोलिए चलेगी, आउट, फाइनल एंड आउट, कुछ नहीं, तब तो चर्चा में कोई बात नहीं। तो ये चल रहा है, इसकी मनाही नहीं है मेरी, मैं कह रहा हूं, लेकिन देयर इज नो प्राइड सच ये करने की इतना साल। मैं ये कह रहा हूं, करोड़ों वर्ष भी जिनको हो गए हैं, उनका स्थूल भी कुछ नहीं बन पा रहा है, तो समय तो नहीं होगा। कोई चर्चा करने से संस्कार भी उसका बनता होगा कुछ, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता। आपकी तसल्ली होती हो तो करा लो, लेकिन हरगिज नहीं होता संस्कार। संस्कार समझ में आ रहा है ना जी, आगे कभी होगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। अब लैमेंट फीलिंग करना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए आपको कि हम जितना कर रहे हो उतना करो, बाकी के प्रति रिग्रेट जिस दिन खत्म होगा उस दिन ताला लग गया आपके समर्थों का। इतना अपन कर सकते हैं, अबॉर्शंस है, आदि आदि इंटरकास्ट है, हम अपने स्तर पर हर एक को बॉयकॉट करें। समझ में आता है, अपने स्तर पर उसको बॉयकॉट होना चाहिए, और समाज का अपने कोई हाथ में नहीं है। आज सब जगह नहीं फैलना चाहिए कोई गंदी, तो अच्छा ही हो, बरकरार रहे अपने। ठीक है, ओम जानती